स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस लाइफ पर। तो आज हम अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 1 विद्युताविष्कार क्षेत्र का अध्याय 2। अध्याय 1 हमने खत्म करा दिया है, आप देख सकते हैं YouTube पर जाकर, हमारे YouTube पर जाकर। तो आज का अध्याय 2 है जो कि है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा विभव। अध्याय 2 विद्युत क्षेत्र तथा विभव। तो आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र, ठीक। चलिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर अन्य आवेश को लाया जाता है, तो वह आवेश उस पर विद्युत बल लगाता है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। कोई आवेश होगा, कोई आवेश हुआ यहाँ पर, ठीक। ये कोई आवेश रखा है, ये इसका कुछ क्षेत्र है। ये कोई अन्य आवेश है, ये कोई अन्य आवेश है, तो ये आवेश इस पर बल नहीं लगाएगा। मैं लिख कर बता देता हूं, ठीक। तो इसको हम बाद में बताएंगे, पहले आप परिभाषा लिखिए एग्जाम्पल के द्वारा होता है, एग्जाम्पल द्वारा होता है। चलिए, तो इसकी परिभाषा लिखिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाता है, तो वह आवेश उस आवेश पर विद्युत बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र थे। विद्युत क्षेत्र थे। जो क्षेत्र कहते हैं तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वीडियो क्लियर है? चलिए, क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है। तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को आसान तरीके से आप समझिएगा। तो मैं बात करूं चुंबक क्षेत्र की। चुंबक क्षेत्र द्वारा मैं आपको समझाता हूं। चुंबक क्षेत्र, ये भाई समझने के लिए है। यह आपने क्लास 10th में पढ़ लिया होगा। चुंबक क्षेत्र क्या है? जी, मेरे पास में कोई चुंबक है, NS। अगर मैं, ये कोई चुंबक है, ठीक, तो इसका एक क्षेत्र होगा, इसका क्षेत्र होगा ये रहा।
ये चुंबक का क्षेत्र है। वो चुंबक के ऊपर होता है कि चुंबक कितनी बड़ी है। किसी मैग्नेट के ऊपर होता है कि वो कितनी बड़ी है। जैसे कि ये मेरे पास में 2 kg की है तो उसका क्षेत्र भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा ना कि नहीं इसका क्षेत्र। चलिए देखते हैं कितना बड़ा कर दें इसको क्षेत्र को। ये सिर्फ समझने के लिए है, तो इस प्रकार आपने पढ़ा हुआ। मैं कर देता हूँ इसको इतना बड़ा हो जाए। चलिए इतना यहां तक। तो ये एक चुंबक है, समझिएगा। तो ये एक चुंबक है और इस चुंबक के सामने में एक और चुंबक ला दो, एक और चुंबक रख दी, क्योंकि तो इसका भी कोई एक क्षेत्र होगा, इसका भी क्षेत्र होगा। ये क्या यह चुंबक इस चुंबक को आकर्षित करेगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये चुंबक इस क्षेत्र से बाहर है, अभी बाहर है, समझ रहे ना। तो ये अभी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इस चुंबक के क्षेत्र से ये चुंबक दूर है। अगर यह चुंबक इस क्षेत्र में आ गए तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगी, चिपक जाएगी। अर्थात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपके पास 2 चुंबक हैं, 2 मैग्नेट हैं। जैसे कि मेरे पास में ये 2 मैग्नेट हैं, तो इसका क्षेत्र ये कब आकर्षित करेगी, इसको कब आकर्षित करेगी जब इस चुंबक के क्षेत्र में ये आ जाए, ये वाला चुंबक आ जाए। जैसे इसका क्षेत्र मान लीजिए यहां पर है, तो ये इस क्षेत्र में आ जाएगी तो ये से चिपक जाएगी। ठीक नहीं समझ? चलो दोबारा समझाता हूं। यह कोई चुंबक है, ये एक चुंबक है, 2 चुंबक है मेरे पास। इसका क्षेत्र भी है, इसका भी क्षेत्र है। इस चुंबक का जो क्षेत्र है, इस चुंबक का जो क्षेत्र है, 2 चुंबक है मेरे पास में, तो ये क्षेत्र होंगे। ये कब अट्रैक्ट करेगी, इसे आकर्षित कब करेगी? जब इस चुंबक के क्षेत्र में ये आ जाए, समझ रहे हैं। जैसे ये इसके क्षेत्र में आ जाएगी तो ये इसे तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी या फिर आकर्षित कर लेगी। इतनी बात। तो यही खेल है यहाँ। चलिए, और यही होगा आवेश के साथ, यही होगा आवेश के साथ। तो चलिए अब आवेश देखते हैं। चलिए, तो यही कहानी है। अब देखते हैं आवेश। तो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, चुंबक के क्षेत्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे पास में कोई आवेश है, क्यू का आवेश है। इसका क्षेत्र ये है आवेश। ये है आपका टॉपिक, सिलेबस का टॉपिक आपका ये है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये एक आवेश है। इसके आगे एक अन्य आवेश को रखा जाए तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा? नहीं कर पाए। लेकिन मैं इस आवेश को यहाँ ला दूं तो ये क्या कर लेगा? तुरंत आकर्षित इसको कर लेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र, ये इसको तुरंत आकर्षित कर लेगा। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हुई, वीडियो क्लियर है। चलिए, साफ साफ दिख रहा है। चलो, अब मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चलिए, इसी के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, विद्युत है गाड़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए एकांक आवेश को एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर इसी के आधार पर हुआ, इसी के आधार पर एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं। इसे ई से दिखाते हैं। तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एकांक आवेश को क्यों एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो बल लगता है उसको ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि मैं बात करूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई विद्युत क्षेत्र ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एफ बट्टे में क्यू, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसका मात्रक लिखूं मैं, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा? तो एफ का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, एन बट्टे क्यू का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि सी बट्टे एन, ये इसका मात्रक है। तो चलिए इतनी बात क्लियर। चलिए तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इस पर एक सवाल बता दूं आपको, जैसे कि इस पर एक सवाल भी आ जाते हैं इन पर कि एक कूलाम आवेश में 5 न्यूटन बल लगाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए एक आप कि 2 कूलाम आवेश, पहले ये देखिए आपको ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, तो मैं ऊपर लिख दूं
चलो दिख जाएगा, थोड़ा यहाँ लिख देंगे। 2 कूलम आवेश को लाने में, 2 कूलम आवेश को आवेश में लिखिए, आवेश में 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। बताइए बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है नीचे? ओहो, गड़बड़ हो गया भाई। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा। चलिए मैं इसी को दोबारा लिखने वाला हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। याद रखिए E बराबर F बट्टे में Q मात्रक N बट्टे C। चलिए अब इस ऑप्शन को मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। चलिए यहाँ से लिख दीजिए क्वेश्चन 1। तो 2 कूलम आवेश में 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। बताओ। तो ये आपका क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पाओ। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर दिया है, क्या दिया है? 2 कूलम आवेश कितना है? 2 कूलम। तो Q बराबर चल नहीं रहा भाई मार्कर। तो Q बराबर 2 है, N बराबर कितना दे रखा है? 5। ब्लैक से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिखिए। तो Q बराबर आपको दे रखा है 2 कूलम और N बराबर दे रखा है आपको 5 न्यूटन। तो मुझे E निकालना है, E ज्ञात करना है। चलिए E क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हमारे पास में? E F बट्टे में Q। तो हो जाएगा F कितना हमारे पास में? 5। तो
पाँच दूनी 10। तो ये इसका आंसर 10 करके देखिए आप। भाग करें, गुणा नहीं, सॉरी भाग होगा, भाग 10 नहीं आएगा तो भाग करना पड़ेगा। तो एक अंदर दूंगा 4, एक बचा, जीरो उतार लिया, पॉइंट लगा लिया, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि ई बराबर हमारे पास में आ जाएगा 4.5 इन सी, ये इसका आंसर। चलिए, तो ये इसका आंसर निकल आया। वीडियो क्लियर है? चलिए, आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा, ये लीजिए, अब आपको क्लियरिटी दिख रहा होगा। चलिए, चलिए क्लियर है। अब तो आगे बढ़े। अब आप कहता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा क्या है? तो इसको आप नोट्स कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। तो मैं बढ़ता हूं, अब बढ़ते हैं विद्युत बल रेखाओं की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, विद्युत बल रेखा, अगली हेडिंग लगाइए विद्युत बल रेखा। विद्युत विद्युत बल रेखाएं क्या है? चलिए जानते हैं। विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह रेखा है जिसमें निरकोंस आवेश गति करता है। निरकोंस आवेश गति करता है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, चलिए विद्युत मारकर तो भाई थोड़ी सी इंक डाल देंगे। इंक। तो चलिए, विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखा है वह जिस पर जिस क्षेत्र में खींची हुई वह रेखा है जिन पर जिस पर विद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में खींची गई वह रेखाएं हैं जिस पर आवेश जिस पर निर्कोंस गति करता है। एक मिनट, चलिए विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में खींची गई जिस पर खींची गई वह निष्कोण आवेश जिस पर आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है विद्युत बल रेखा का बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा कहते हैं जिस अब मैं मान लीजिए ये कोई आवेश है, जैसे मान लीजिए तो इस पर ये विद्युत बल रेखा है मान लीजिए, तो इस पर कोई आवेश रखा है तो ये गति कर देगा इधर, तो ये स्वतंत्र रूप से गति करेगा, यही है विद्युत बल रेखा है। तो यही क्या है, यही है विद्युत बल रेखा। चलिए अब आगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या आपका विद्युत बल
रेखा के गुण। तो क्या गुण है? विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलता ऋण आवेश में जाती हैं। ठीक, चलिए कैसे कैसे जैसे विद्युत बल रेखा है धन आवेश यानी कि धन, ये है धन आवेश से निकलकर यानी कि यूं हो जाएगी, निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती है। तो उसमें से ये निकल रही है। चलिए चलिए चार्ज बताना। चार्ज ये मेरे पास में कोई दो आवेश है, आप इस सवाल को बताइएगा। ये इससे इसमें आ रही है, तो आप मुझे बताइए कि इस पर चार्ज कौन सा है और इस पर चार्ज कौन सा है। मतलब कि इस पर चार्ज कौन सा है और इस पर चार्ज कौन सा है। बहुत ही आसान है भाई, ये प्लस है तो आप समझ जाना कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करना है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज इस पर प्लस तो है ही है और ये भी प्लस है, तो क्योंकि प्लस प्लस दूर भगा रहा है, दूर भगा रहा है, प्लस प्लस दूर कर रहा है, तो उस पर चार्ज चाहिए। चलिए ये क्या है, ये धन है, धन आवेश है, ये ऋण आवेश। ये है ऋण आवेश। चलिए इतनी बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो वैसे क्लियर है आपकी? चलिए तो विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो पहला गुण तो मैंने लिख दिया, लिखवा दिया। दूसरा गुण क्या होता है कि तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाती है, धन आवेश। जैसे कि ये बताया था धन आवेश से यानी कि प्लस से माइनस में जाती हैं। तो कहाँ गया ये धन आवेश से
निकल कर ये ऋण आवेश में जाती है। तो ये कौन सा चार्ज होगा इन दोनों पर? प्लस प्लस। तभी तो ये निकल कर, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? धन आवेश से, यानी कि प्लस आवेश से निकल, ये निकल का ऋण आवेश की ऋण। ठीक, तो चलिए तो ये प्लस आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाएंगे, तभी तो ये चिन्ह प्लस प्लस के आएंगे। ये ऋण आवेश से धन आवेश में आता, ऋण आवेश से धन आवेश में आता। तो जैसे कि मेरे पास में मैं बनाऊंगी वो चित्र बनाऊं, ये क्लियर आपको चित्र दिख रहे हैं? ज्यादा नीचे हैं, ये नहीं दिख रहे। चलिए, दिख नहीं रहे आपको, देख क्या पूछा है? धन यानी कि प्लस से ऋण, ये बात ये पूछा। प्लस से माइनस निकल, प्लस से निकल कर माइनस, तो मैं यहां लिख दूं ये प्लस है, तो ये यहां से निकल कर जाएगा, तो कहा जा रहा है ये ऋण में, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये चिन्ह कौन से होंगे? ये दोनों, इस पर आवेश कौन सा होगा? प्लस आवेश, ये दोनों प्लस चिन्ह होंगे। अब मैं बात करूं ऋण से, इसको मैं करके ये लो, ऋण से प्लस में जाए, तो ये मेरे पास में क्या है? एक माइनस एक प्लस, तभी तो ये वापस आ रहा है लौट कर। तो ये बात, इतनी बात क्लियर है हुई? बोलिए, चलिए। तो इन्हीं को इसके नीचे डाल लेना। ये तो मैंने केवल समझाया है, ये तो ओनली मैंने आपको समझाया है। आप चाहें तो उसके नीचे आप लिख सकते हैं, ये बातें इसके नीचे आनी चाहिए। बोले, चलिए, तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। चलिए, ये पहला। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या देखा इसमें? विद्युत बल रेखाएं खुले लूप में बंद होती है। विद्युत बल रेखाएं ये बुक में अलग तरीके से दे रखा है, तो मैं अपने हिसाब से लिखवा रहा हूँ। विद्युत बल रेखाएं खुले रूप में बंद होती हैं। विद्युत बल रेखाएं खुले रूप में बंद होती हैं, ये बात आप लिख लीजिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलिए, तो मैं
ऊपर लिख दूंगा। कहाँ लिखूं दूसरा पॉइंट? तो चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ, पहले तो इसको मिटा देता हूँ, बोर्ड भाई छोटा पड़ रहा है। तो ये इसके नीचे दूसरा यहाँ लिख लीजिए, दूसरा दोबारा लिख देता हूँ। विद्युत बलेखाएं खुले लूप में बंद होती हैं। विद्युत बलेखाएं खुले रूप में बंद होती हैं। ये बात क्लियर? चलिए, जैसे कि मेरे पास में ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश है। तो हम विद्युत आवेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत बलरेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत बलरेखा, चुंबकीय रेखा नहीं, विद्युत बलरेखा। चुंबकीय रेखाओं में क्या होता था, बताया था मैंने, ये मैग्नेट्स हैं इस प्रकार, ये मैंने बता दिया। ये एक बंद होती है, बंद, लेकिन ये खुला है, एक खुला लूप है, ये खुला लूप है। जैसे कि ये क्या है, ये जो है वो एक खुला लूप, इसी को बोलते हैं खुला लूप, खुला लूप। इसी को हम बोलते हैं खुला लूप। खुला लूप, चलिए, तो इसी को बोला जाता है खुला लूप। ठीक, चलिए, लेकिन ये मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ रहे हूं, हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत चलिए, तो एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। चलिए, तो देखिए, ये विद्युत बलेखा बनेगी, ये बनेगी, ये इस प्रकार। इसी प्रकार यो निकलेंगी, यो निकलेंगी, यो निकलेंगी, यो निकलेंगी, इस प्रकार। इस प्रकार ये चलती रहती है। तो यही होता है कि विद्युत बलरेखाएं खुले रूप में बंद होती हैं। खुला रूप है, बंद है। चलिए, वीडियो क्लियर है, एक बार देखें। चलिए, अब तीसरा लिखिए आप, तीसरा मैं लिखवा रहा हूं। तो उसको मैं हटा दूं, दोनों को लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। चलिए, तो विद्युत बलरेखाओं के गुण दो पढ़ लिए, तीसरा लिखिए। विद्युत बलरेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है,
विद्युत बल रेखा कभी अभी नहीं कभी नहीं काटती। आपने देखा कि वो एक दूसरे को काट रही थी, नहीं काट रही थी, जैसे कि ये काट रही नहीं। तो ये एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही, इसी प्रकार। चलो यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि ये एक दूसरे को कभी काटे ही नहीं, चित्र मैंने आपको समझा दिया। क्या ये रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, ये घूम रही है। मैं इसको यूं कर दूं तो ये इसका काट रहेगी, नहीं काट पाएगी। इसलिए कहा गया विद्युत बल रेखा कभी नहीं काट एक दूसरे को, और विद्युत बल रेखा एक दूसरे को, भाई विद्युत बल रेखा एक को कभी नहीं काटती। तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। तो ये है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। एक मिनट, चलिए। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण आपने तीन पढ़ रहे हैं, तीन विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ लिया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए। तो इसको मैं मिटा लेता हूं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब मेन चीज आपकी आती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चलो हेडिंग लगाइए, हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? चलिए, तो लिखिए वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के तो किंतु दो परंतु तो विपरीत विपरीत आवेश, विपरीत आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं, द्वि है भाई, द्विध्रुव
कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पी कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, पी के प्रदेश करते हैं, पी कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पी कहते हैं। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के दो परंतु विपरीत आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इतनी बात क्लियर, वीडियो क्लियर है, आप वीडियो क्लियर है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव पी कहते हैं, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, मैं बात करूँ, इसका जो फार्मूला हो जाएगा पी, पी तो भाई वैद्युत द्विध्रुव है ही है, पी, ठीक है, पी तो वैद्युत द्विध्रुव है। चलिए, बराबर क्यू, क्यू क्या है, आवेश। मैं यहां लिख देता हूं, पहले पी जो है वो वैद्युत द्विध्रुव है, क्यू आवेश, और दिया हुआ है इसमें लंबाई, दो आवेश है, तो दो आवेशों की लंबाई एल, लंबाई टू एल, क्योंकि ये कोई दो एक आवेश, तो ये दो आवेशों के बीच की लंबाई 2l, क्योंकि भाई ये तो l होगी, ये 2l क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई इस पर जो होगा वो विद्युत द्विध्रुव होगा, इस पर जो होगा वो वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो चलिए, इस बात को भी हम बताने वाले हैं, तो इसे थोड़ी देर इसको ही बताने वाले, तो आप सूत्र आप खुद लगा लेंगे। चलिए, तो Q गुणा 2l, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, तो इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं मान लूं मेरे पास में अब दो कोई आवेश हैं, चलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो मैं कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इनको मैं मिटा दूं। चलिए, ये मिटा दिया। ये मेरे पास में प्लस आवेश, ये मेरे पास में क्यू माइनस आवेश। चलिए, ये बिंदु ए है मेरे पास में, ये बी है, ये बिंदु है, ये बिंदु बी। इनकी जो लंबाई होगी वो 2l होगी, इनकी जो लंबाई होगी वो 2l होगी, 2l होगी। जब मैं इस पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगाऊंगा तो ये बिंदु है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है, पी बिंदु है, यानी कि यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण है। चलिए, तो मैं यहां से यहां तक लाइन खींचूं, थोड़ा सा भाई गड़बड़ हुआ है क्योंकि इसकी एक चोंच बाहर निकल रही है, इसकी एक चोंच हम कम कर देंगे। चलिए, ये बिंदु पी, तो ये हो जाएगा एल, ये भी एल, इसकी जो त्रिज्या होगी वो आर होगी,
तो इसको क्या कर देते हैं आर, इसको भी। लेकिन लेकिन ये माइनस का एक आएगा आर माइनस एल, और एक आएगा प्लस वो, एक आएगा आर प्लस एल। ठीक, ये बात। तो पहले हम निकालें ओपी पर। चलिए, ये यहां पर पी है, ये P। तो भाई इसी ग्राफ द्वारा हम निकालने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो चलिए, और ये बिंदु हुआ हमारे पास में ओ ओ। तो पहले मैं निकालू ए ओ पी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए ओ पी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ए ओ पी बराबर क्या हुआ मेरे पास में आर प्लस एल, और पी ओ पी क्या हुआ आर माइनस एल। ये हो जाएगा, ठीक है बात, ये हो जाएगा। चलिए, वीडियो क्लियर है एक बार। चलिए, तो हम क्या निकालने वाली है ओपी, ओ ए ओ पी पे, इसमें ए ओ पी। तो इसी की तुलना निकाल रही हैं, इसी की तो निकालेंगे, ए ओ पी की तो पहले निकाल रहे हैं। चलिए, नीला मार्क, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू आया आर माइनस एल। तो निकाल रहे हैं क्यू की प्लस क्यू पर, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू, क्या था प्लस क्यू के प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चलिए, और प्लस, ओ भैया, ओह, ये क्या है भाई, इतना बड़ा कॉकरोच। चलिए, छोड़िए उसको।
भाई साहब कॉकरोच उड़ रहा है। चल, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब देखेंगे E2 बराबर 1/4π/0 Q प्लस आर पी में ऐसे ही करना, लेकिन इसमें प्लस। तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा माइनस, इस चिन्ह को याद रखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलिए तो वो क्या हो जाएगा, E बराबर E2 माइनस E1। कॉम्पोज है भाई। चलिए, तो ये हो जाएगा, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना ठीक है, सही है इतना। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आप नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लो इसको, चाहे प्लस चलिए, इतना होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो E बराबर क्या लिख देते हैं, E बराबर 1/4π/0 बटे में Q आएगा, R माइनस L आएगा, बराबर में यही बात होगी E। चलिए, आप ऐसे तो भूल जाएंगे, चलिए लिख के देता हूँ पूरा। यहाँ लिख देते हैं E बराबर E2 पर E1 E2 बराबर 1/4π/0 बराबर Q बटे R, यहाँ स्क्वायर आएगा ना, प्लस L स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो यहां पर ये क्या कॉमन आ जाएगा, E बराबर क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4π/0 कॉमन आ जाएगा, यो की यो लिख देंगे, बराबर में तो इतनी बात क्लियर। 1/4π/0 हमने कॉमन ले लिया। चलिए, अब इसमें गुणा करेंगे,
गुणा। तो चलिए अब क्या होगा, इन दोनों का गुणा करने का। देखिए ई बराबर एफ, ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइल नोट, एफ फाइल बटे Q1 Q1 Q है, ठीक है। तो गुणा देगा बट्टी में क्या जाएगा, आर एल स्क्वायर होल टू एच, ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक। तो यहां तक तो सब सही है। चलिए इसको रहेगा, अब ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। वीडियो क्लियर है, नीचे दिख नहीं रहा, इसलिए दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो मैं इनको मिटा दूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो क्या निकल के आया, ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइल नोट में ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में आर स्क्वायर ये तो ना है। चलिए यही है, चलिए तो हो जाएगा ये ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइल नोट, देखो ना ये जुड़ जाएंगे, तो क्या आएगा 4 4 RL क्या आएगा 4 RL आ जाएगा, नीचे तो यही आएगा। तो मुझे इसमें क्या पता पड़ा, इसमें कि ये 4 है, R अधिक है L से, R अधिक है L से, तो R अधिक
है किससे? एल से। एल तो एल बराबर, ये मुझको जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें क्या दे रखा है? ये ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइव नॉट बराबर 2pl। ये है तो आर का मान अधिक है एल से, आर का मान अधिक है एल से, तो मुझे आर का आर अधिक है एल से, आर अधिक है एल से, तो ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइव नॉट 2p एल। 2p क्या था? विद्युत द्विध्रुव आवेश। p क्या है? विद्युत द्विध्रुव आवेश। चलिए, तो ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइव नॉट 2pl बट्टे में, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 4r। एक आर से एक आर कटे आएगा, तो क्या आ जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइव नॉट 2p बट्टे में 3r। इसका ये आंसर। इसका ये आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा कि AOP पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखी गई? ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइव नॉट 2p बट्टे में 3r है। ये लीजिए, जी आंसर आपका आ गया। जी आंसर आपका आ गया। E1 का अभी तो भाई E2 निकालना है हमें, है ना? चलिए, E2 निकालना है। तो वीडियो एक बार क्लियर है? नीचे आपको दिख रहा है? बोलिए। चलिए, तो मैं इसकी दिशा क्या है?
पी से इसकी तरफ पी से बी की ओर, पी से ए की ओर दिशा, पी से ई की ओर क्यों चलिए। अब निकालने वाले हैं हम माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये नहीं मिटाना, चलिए अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 निकालना है अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो ये ठीक है। चलिए तो वही लगाएंगे हम, E बराबर E1 E2 से ठीक। तो क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बट्टे आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इस पर भी तो आएगा स्क्वायर। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर उसके प्लस में एल स्क्वायर तो इनमें से क्या क्या कॉमन ले लें, इनमें से कॉमन ले लें। ये कॉमन ले लूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा। तो Q बराबर Q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर
होल स्क्वायर। तो ये इतना निकल के आ गया। ठीक है बात, चलिए चलिए। तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी पी विद्युत प्रवाह आर स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ये। अब मुझे, क्योंकि आर अधिकता एल से, आर अधिकता एल से, इसीलिए हो जाएगा एल जीरो। ई बराबर 1/4 पाई पी टी में आर स्क्वायर प्लस एल का जीरो हो जाएगा तो एल स्क्वायर। ये लीजिए, ये आ गया। अब तो जीरो हो गया ना, जीरो का स्क्वायर होगा तो जीरो ही होता है। आप जानते हैं कि जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो हुआ, इसीलिए इसको यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। तो ये कितना हो जाएगा, 2r, 4 हो जाएगा 4r। यही इसका आंसर है। इसका जो मात्रा होगा वो न्यूटन कूलम होगा, एनसी न्यूटन कूलम। चलिए, तो ये किस पर निकाला हमने, ये वाला। बी पी ओ, क्योंकि वे दो द्विध्रुव दोनों का एक ही है। ठीक है, चलिए इसकी जो दिशा होगी, दिशा होगी क्या हो, पी से ए है, इसमें क्या है, पी से ए है, इसमें क्या होगी, पी से बी, पी से बी क्यू, पी से बी क्यू। तो यही इसका आंसर है। पहली बार का आंसर था। बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 में 3r। इसका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी पट्टे में आर 4r 4। तो ये इसका आंसर।
ये E1 का है, ये E2 का आंसर निकल आया। यही तो पूछा था हमारे हमसे। और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यही क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये किसकी है? ये POP की है। ये किसकी है? BOP की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ मेरे दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में मिलते हैं, अध्याय 2 लेक्चर 2 में मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।